हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मैथ्स गणित सत्य क्लासेस में। आज हम बिहार बोर्ड के क्लास 8 में दूसरा चैप्टर एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में पढ़ेंगे। आज का क्लास है, इस चैप्टर में पहला क्लास है। इसमें हम क्या करेंगे, इस कंप्लीट थ्योरी और कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चैप्टर है एक चर वाले रैखिक समीकरण। होता क्या है एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको समझेंगे। तो ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर, उसी को हम बोलते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण। उस चर में जो है सिर्फ एक घातांक होना चाहिए, मतलब उसके पावर में सिर्फ एक होना चाहिए। एक चर वाले रैखिक समीकरण मतलब ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर का वैल्यू रहना चाहिए। जैसे मानिए 3x + 2 = 1। इसमें देखिए ये क्या, ये समीकरण इसमें कितना चर वाले राशि है, सिर्फ एक x, सिर्फ एक वैल्यू है जो चर राशि x। तो इसको हम बोलेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। लेकिन इतना सही काम नहीं चलेगा। अब यहाँ बताएं 2x² + 3 = 7। क्या बताइए है एक चर वाले रैखिक समीकरण? तो बिल्कुल ये नहीं है एक चर वाले रैखिक समीकरण, क्योंकि देखिए इस समीकरण में सिर्फ एक चर राशि हुआ x, लेकिन इसके पावर में तो 2 ना आ जाते। जब इसके पावर में 2 आ गया तो ये नहीं हो सकता। पावर को हिंदी क्या बोलते हैं, घातांक। इसके घातांक इसके पावर में क्या है, कुछ नहीं है, तो समझिए 1 है। इसका मतलब ये है, लेकिन ये नहीं है, तो इसके पावर में 2 आ गया। तो सही मतलब में समझिए तो एक चर वाले रैखिक समीकरण का क्या होता है डेफिनेशन, ऐसा समीकरण जिसमें सिर्फ एक चर हो और उस चर के पावर में जो सिर्फ एक हो, 2 नहीं रहना चाहिए, तो उसको बोलेंगे हम एक चर वाले रैखिक समीकरण। जैसे यहाँ देखिए 7x + 4 = 2। ये कौन सा समीकरण है, ये भी है एक चर वाले रैखिक समीकरण। यहाँ पे देखिए चर राशि सिर्फ एक है, x है। इसके पावर में कुछ नहीं, इसका मतलब एक है। इसके पावर में भी एक है और इस समीकरण में सिर्फ एक है चर वाले रैखिक। ये हो गया आपका एक चर वाले रैखिक समीकरण, या इसको हम रैखिक समीकरण कह सकते हैं। तो चलिए ये समझ गए। इसके बाद हम समझेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज सॉल्व करने के, लेकिन उससे पहले हम समझेंगे बार बार ये चर और अचर वाले का नाम ले रहे हैं। चर क्या होता है, अचर क्या होता है, ये पहले समझते हैं। तो बच्चों ऐसा कोई भी वैल्यू जिसका मान हम बदल सकते हैं, जिसका हम ऐसा कोई भी नंबर या कुछ भी है जिसका हम वैल्यू हम बदल सकते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, चर राशि। और जिसका हम वैल्यू हम चेंज कभी नहीं कर सकते, उसको हम बोलेंगे अचर राशि। जैसे कि x हो गया, यहाँ पर समझ सॉल्व कीजिए। यदि यहाँ पर हम लिख दे ए, आपके पास a रुपीज है या आपके पास b रुपीज है, या c d कोई भी बोल देंगे, a से लेकर z तक में कोई भी 26 अल्फाबेट में कुछ भी बोल देंगे और बोलेंगे कितना रुपीज है। जैसे बोलेंगे आपके पास x रुपीज, इसका मतलब बताइए आपके पास कितना रुपीज है। 10 रुपीज भी हो सकता है, 5 रुपीज भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 1 लाख भी हो सकता है, करोड़ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। तो इसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। क्या बोलेंगे हम, चर राशि। क्या बोलेंगे, चर राशि बोलेंगे। इसको हम चर राशि बोलेंगे, इसका वैल्यू हम बदल सकते हैं। और उसके बाद होता है अचर राशि। अचर राशि इसमें देखिए, जैसे हम बोल रहे हैं आपके पास 5 रुपीज है, आपके पास 5 रुपया है, तो बताइए क्या इसका मतलब हो सकता है 5 को बदला 6 रुपया? बिल्कुल नहीं। 5 रुपया बोले हैं इसका मतलब सिर्फ आपके पास 5 रुपया है। यदि हम 10 बोले हैं इसका मतलब सिर्फ 10 रुपया है। तो इसको बोलेंगे अचर राशि, जिसका वैल्यू कभी ना बदलता हो, जो है वही रहेगा। जिसका वैल्यू कभी बदल सकता है उसको हम बोलेंगे चर राशि। चर राशि के एग्जांपल में ए से लेकर जेड तक होता है। तो ठीक है, तो इसके बाद हम समझेंगे चर और अचर समझ के। इसके बाद समझेंगे ये जो समीकरण है, इस बार फिर वापस आ रहे हैं पर ये जो हमारा एक चर वाले रैखिक समीकरण, इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसमें समझिए, जैसे यहाँ पर इसी एग्जांपल में 7x + 4 = 2 है। तो इसमें देखिए x वाले को एक साइड रखेंगे और बिना x वाले मतलब जो है चर राशि वाले जितना भी पार्ट है उसको एक साइड, जो अचर राशि वाले उसको एक साइड दे देंगे। LHS
LHS में भेजेंगे इधर चले जाएगा -4 हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम सॉल्व करेंगे 7x = 12 - 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर अब सॉल्व करें तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा ये जो गुना में है 7 कट जाएगा 32 हो जाएगा आगे इसका वैल्यू ये हो जाएगा समझे। तो फिर इसी तरह से यदि हम ऐसा कर दें एग्जाम्पल 2 समझ यदि यहाँ पे देते 4x + 6 = 2x - 3 यहाँ कर दीजिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे पहले क्या बताया सारी चर राशि वाले भाग को एक साइड रखेंगे पहले LHS में ही रखेंगे आपको सुविधा 4x हो गया ये 2x से इधर आ जाएगा LHS में -2x हो गया इक्वल टू 13 है यहाँ पे ये 6 जो है ये 6 उधर चल जाएगा -6 हो गया पहले चर राशि मतलब LHS वाले को सॉल्व कर लेंगे 4x में से 2x घटा देंगे कितना चल 2x इक्वल टू 13 - 6 तो 7 हो गया तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा ये हमारा एक मेथड ये होगा सिर्फ एक चर है इसमें दो चर है लेकिन एक तो LHS में एक RHS में लेकिन सेम ही चर है इसको हम सॉल्व करने का तरीका क्या होगा तो सारे क्या बोलते हैं चर राशि को हम एक साइड रखेंगे हम लिख लिए LHS सारे चर राशि को 4x को LHS में रखिए 2x LHS में जाए प्लस 2000 कांस्टेंट वैल्यू जो भी था अचर राशि जिसको बोलते हैं वो पहले से था 13 और ये जो 6 है LHS इसको भी हम RHS में लिखते हैं ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे सिंपल है 4x + 2x 2x 13 - 6 तो 7 हो गया। अब इसका वैल्यू आ गया ठीक है। तो इसके बाद हम और कुछ देखते हैं इसके बाद फिर हमारे पास एक एग्जाम्पल और है जैसे 9 एक एग्जाम्पल क्या है पहला है कि सिंपल है सिर्फ एक साइड रहेगा आपके पास चर राशि। दूसरा एग्जाम्पल ये है जिसमें आपके दोनों साइड LHS और RHS दोनों साइड रहेगा चर राशि। और तीसरा एग्जाम्पल है चर राशि के ये मल्टीपल है ये गुणन में जो है ये 4 या फिर ये 2 या फिर यहाँ पर 7 है ये सब पूर्णांक संख्या पूर्णांक की जगह यहाँ पर भिन्न दे देते हैं इसको हम सॉल्व करके देखते हैं जैसे यहाँ पर 2/3x + 6 = 2 है इसको सॉल्व सिंपल पूर्णांक की जगह पर यहाँ पर भिन्न में लिखा हुआ उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है सिंपल जैसे सॉल्व करते हैं 2/3 जो आपका चर राशि से और अचर राशि को सेट देते हैं पहले से बाहर प्लस 6 को उधर कर देते हैं क्यों चर राशि को सेट कर दी और अचर राशि को सेट कर दी। देखिए ये तो आप पता ही होगा जैसे ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में चला जाएगा यदि माइनस में रहता तो उधर जाता तो प्लस में आता। इसके बाद सिंपल 2/3x = 12 - 6 6 हो गया। अब देखिए ये जो है बट्टे में है उधर जाएगा तो पूर्णांक हो जाएगा बट्टे में इसका मतलब डिवाइड है भाग में है उधर जाएगा तो पूर्णांक हो जाएगा 2x = 6 और ये उधर जाएगा क्या हो जाएगा 2x = 6 3 = 18 और x का वैल्यू क्या हो जाएगा 18/2 हो जाएगा क्या हो जाएगा आंसर इसका काटेंगे 2 9 18 9 हो जाएगा इसीलिए x का वैल्यू हो जाएगा आपका 9 समझ गए। जैसे ये समझे भिन्न के रैखिक समीकरण उसी तरह जो है एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं ये चौथा ये 3 हो गया एग्जाम्पल ये चौथा ये लास्ट में पक्का लास्ट जैसे आप ले लेते हैं 3/5 तो चलिए एग्जाम्पल नंबर और सॉल्व करते हैं
इस बार क्या करेंगे हम निकाले थे दोनों साइड कर देंगे। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल ले लेते हैं चलिए ये बना लेते, ये सिंपल है। पहला नियम क्या है, चर वाले राशि को एक साइड लेंगे और सुविधा के लिए क्या करेंगे LHS साइड में ही लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। तो 3/2x ये वाला लाइन 4/6 है, ये प्लस में इसको लाइन देना चाहिए -4/6 इक्वल टू चर वाले एक साइड ले आए। अब अचर वाले को साइड ले आएंगे। ये देखिए पहले से -3 है, यहाँ लिखेंगे -3। अब ये +5 है, उसको भी ले जाएंगे RHS में तो -5। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे सिंपल, जैसे साधारण भिन्न को हम सॉल्व करते हैं वैसे ये वाला भिन्न को भी हम सॉल्व करेंगे। 2 और 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। हमको पता है क्या नहीं पता, हम कर सकते हैं 6 होगा एलसीएम। 2 से 6 में 2 3 या 6 2 3 6 होगा, तो 3 बार में 2 3 6 होगा ना, 3 बार में 6 होगा, 3 से गुना भी करेंगे ऊपर में 3 दिया 9, तो यहाँ पर 9 लिखिए और यहाँ x है तो x इसको करिए पर 4 है x माइनस का साइन है या माइनस लिख देंगे। 6 1 6 होता है, एक से ही मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, 1 4 4 x है इक्वल टू -3 या -2। अब यहाँ 9x में से 4x को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा 5x बट्टे में 6 है तो 6 करेगा बराबर। अब यहाँ देखिए -3 है और -5 है, कितना होगा तो -8 हो जाएगा -8। अब यहाँ पर समझिए ये जो बट्टे है इसका मतलब कि भागा में इसको उधर लेके जाएंगे तो नाम चला जाएगा 5x इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 6, तो क्या हो जाएगा 5x इक्वल टू -8 मल्टीप्लाई 6, तो 8 6 जा 48, तो -48। तो देखिए इसके बाद हम 5x इक्वल टू -48, तो अब x का सॉल्व करेंगे -48। ये जो 5 जो गुणन है इसको इधर जाएगा तो भागा में चलेगा, मतलब इसको कटते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे 5 से ये नहीं कटेगा, हमको पता है, लिख दो लास्ट में 0 या 5 होता है जिस संख्या का तो वही 5 से कटता है, इसमें नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कर सकता है। इसीलिए x का वैल्यू क्या हो जाएगा -45 बटे -48/5। तो ठीक है, आज हमारा इंट्रोडक्शन जो क्लास था एक चर वाला डायरेक्ट समीकरण वो कंप्लीट होता है। इतना क्वेश्चन यदि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा, यदि आप समझ गए होंगे तो आपसे जरूर 2.1 और 2.2 वाला सवाल प्रश्नावली बन जाएगा एनसीईआरटी के बोर्ड में। और वैसे हम एनसीईआरटी के 2.1 और 2.2 इसको भी हम सॉल्व करवाएंगे। तब तक के लिए आप इसको अच्छे समझ लीजिएगा, जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।